तो नमस्कार दोस्तों, अगली कक्षा में हम पढ़े थे रसायन विज्ञान में पहला क्वेश्चन 1.1 में ठोस की अवस्थाएं। अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक में 1.2 के क्वेश्चन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो हमारा 1.1.2 का ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण। रुका कट तो नहीं गया। तो अब हम शुरू करते हैं ठोसी का वर्गीकरण। ऐसे ठोस ठोसों को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित निश्चित क्रम प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस, पहला हमारा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसको फिर से करेंगे, लिखेंगे ठोसों के उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित निश्चित क्रम प्राकृतिक के आधार पर आकार पर पृथ्वी के आकार पर 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा जाता है। तो पहला हमारा है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। बंद करो। पहला हमारा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसमें क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण निश्चित क्रम में होते हैं तथा इनकी परास दीर्घ होती है। तो इसकी परास दीर्घ होती है। इसको ऐसे रहता है, ऐसे। चलो, तो इसका आकृति ऐसे कुछ रहता है, ऐसे। जिसका प्रास इतना है ये सबका बराबर रहता है। इसका भी इतना है, ऐसे से लेंगे पूरा तो भी ऐसे बराबर ही रहेगा। ये भी बराबर है और ये भी, ये सब बराबर है। जैसे कि
अब एग्जाम्पल के लिए एक चीनी का टुकड़ा ही ले लीजिए। चीनी है, चीनी हो गया और नमक। इसकी आकृति ऐसे कुछ रहती है, ऐसे चीनी या नमक का टुकड़ा ऐसे ही कुछ रहता है। तो ये क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस इसमें लिखेंगे ऐसे ठोस, ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण एक निश्चित समान पर समान क्रम में न हो उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। या फिर इसमें ये भी लिख सकते हैं ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण लघु परास के हैं, व्यवस्थित रहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। स्टॉप प्लीज। अब लिखते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय का गुण। दसनी चलता ना हो किताब आओ ना होता। अब लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के गुण लिखेंगे। गुण तो सबसे पहले लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय और यहाँ पर लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय पहला इसका होता है आकार। अवयवी कणों द्वारा क्रिस्टलीय ज्यामितीय संरचना प्राप्त होती है। इसमें लिखेंगे पहला आकार। इसमें तो यहाँ पर लिखेंगे अवयवी कणों द्वारा क्रिस्टलीय ज्यामितीय संरचना
प्राप्त करोगे। सूचना, सूचना प्राप्त होती है, सूचना प्राप्त होती है। अब इधर लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस में निश्चित ज्यामितीय संरचना, ज्यामितीय संरचना प्राप्त नहीं होती है, नहीं होती है। अब दूसरा लिखेंगे यहाँ पर, दूसरा गलनांक है, दूसरा है गलनांक, दूसरा गलनांक। इसमें लिखेंगे इनके गलनांक निश्चित होते हैं, इनके गलनांक निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं। और यही अक्रिस्टलीय में लिखेंगे इनके गलनांक निश्चित होकर एक परास होते हैं। इसमें लिखेंगे इनके गलनांक निश्चित न होकर एक परास में होते हैं, एक परास में होते हैं। नहीं होती। अब फिर लिखेंगे तीसरा है हमारा विधलन गुण। विधलन तीसरा है हमारा विधलन गुण। तीसरा है हमारा विधलन गुण। तो इसमें लिखेंगे इन्हें किसी वस्तु से काटने पर प्राप्त सतह मुलायम होती है, मुलायम होती है। अब इधर अक्रिस्टलीय में लिखेंगे इन्हें किसी वस्तु से काटने पर प्राप्त सतह खुरदरी होती है, खुरदरी होती है, प्राप्त होती है। फिर चौथी है हमारी गलन उष्मा। गलन उष्मा गलन उष्मा इसमें जैसे है कोई वस्तु रखी हुई है, उसका गलनांक
115 डिग्री सेल्सियस में है, 115 डिग्री सेल्सियस में है। जैसे इसका गलनांक 115 डिग्री सेल्सियस है तो इसका भी उतना ही रहेगा, तो 115 डिग्री सेल्सियस से गर्म तीनों रहेंगे। इसमें है जैसे गलन ऊष्मा, गलन ऊष्मा सभी में समान होते हैं, गलन ऊष्मा सभी में समान होती हैं। फिर इधर लिखेंगे अक्रिस्टलीय में गलन ऊष्मा विभिन्न भागों की भिन्न भिन्न होती हैं। फिर चौथा है हमारा, चौथा नंबर पर दैसिकता। इसमें लिखेंगे यह विषम दैसी होते हैं, यह विषम दैसी होते हैं। इसमें लिखेंगे अक्रिस्टलीय में समदैशिक होते हैं, समदैशिक होते हैं। फिर पांचवा है हमारा प्रकृति। इसमें वास्तविक ठोस और इसमें आभासी ठोस, अति शांतित द्रव्य है। फिर छठा है हमारा अवयवी कण। इसमें अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कण की व्यवस्था दीर्घप्रास की होती है, दीर्घप्रास के होते हैं।